नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों 8 अगस्त को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने जो है स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड Q1 के रिजल्ट्स पोस्ट कर दिए हैं बेसिक की साइट पे। तो ये देखते हैं कि इनके रिजल्ट्स कैसे रहे हैं। दोस्तों सभी नंबर करोड़ में है। अगर बात करें हम इंटरेस्ट अर्न की, तो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स को। तो जो 30/6/2025 को उन्होंने पोस्ट किया है Q1 क्वार्टर में, वो 1,25,728 करोड़ रुपए का जो है टोटल इंटरेस्ट अर्न यहाँ पे पोस्ट किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,26,927 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 1,18,242 करोड़ रुपए का था। यानी दोस्तों बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अगर दोस्तों बात करें हम इनके टोटल इनकम की, तो जो इन्होंने टोटल इनकम यहाँ पे पोस्ट की हुई है वो 1,66,991 करोड़ रुपए की मेंशन की हुई है इस क्वार्टर 1 में, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,79,562 करोड़ रुपए की थी और पिछले साल 1,52,125 करोड़ रुपए की थी। यानी अगर नेट टोटल इनकम की बात करें दोस्तों, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर की बात करें तो वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है। वहीं दोस्तों अगर बात करें हम यहाँ पे इनके टोटल एक्सपेंडिचर की, तो दोस्तों वो यहाँ पे इस क्वार्टर में 1,32,499 करोड़ रुपए का मेंशन किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,45,195 करोड़ रुपए का था। वहीं पिछले साल 1,21,289 करोड़ रुपए का था। यानी जो टोटल खर्चा है वो क्वार्टर यहाँ पे हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन ईयर की अगर बात करें तो दोस्तों नेट इनकम के प्रपोर्शन में ही यहाँ पे हमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बात करें दोस्तों ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो इस क्वार्टर में यहाँ पे मेंशन किया वो 34,492 करोड़ रुपए का किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 34,366 करोड़ रुपए का था। इस क्वार्टर में ये स्लाइटली हमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर पिछले साल की बात करें दोस्तों तो 30,835 करोड़ रुपए का यहाँ पे इन्होंने पोस्ट किया हुआ है, जो कि क्वार्टर देखें और ईयर देखें तो दोनों पॉजिटिव साइड यहाँ पे नजर आ रहा है। अगर दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर बात की जाए, तो इस क्वार्टर में जो इनको प्रॉफिट हुआ है बिफोर टैक्स वो 29,229 करोड़ रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 26,896 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 26,427 करोड़ रुपए का था। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे बिफोर टैक्स बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन अगर बात करें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की दोस्तों, तो वो भी हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ईयर। इस क्वार्टर में इन्होंने 21,626 करोड़ रुपए का जो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 19,941 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 19,680 करोड़ रुपए का था। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम अर्निंग पर शेयर की। तो अगर अर्निंग पर शेयर की बात की जाए दोस्तों, तो यहाँ पे इस क्वार्टर में 23.76 रुपये की अर्निंग पर शेयर हुई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 21,96 रुपये की थी और इसलिए पिछले साल 21,65 रुपये की थी। यानी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर यहाँ पे जो है अर्निंग पर शेयर बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर NPA रेशो को देखें दोस्तों, तो NPA रेशो यहाँ पे अगर ग्रॉस NPA की बात करें दोस्तों, तो इस क्वार्टर में 1.83% जहाँ पे NPA मेंशन किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1.82% था और पिछले साल 2.21% था। यानी दोस्तों नॉन प्रॉफिटेबल एसेट का जो परसेंटेज है क्वार्टर यहाँ पे स्लाइटली बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन अगर ईयर ऑन ईयर देखें दोस्तों तो वो हम इसमें गिरावट अच्छी खासी देखने को मिल रही है। अगर बात करें दोस्तों परसेंटेज ऑफ नेट NPS की, तो नेट NPS में भी यहाँ पे क्वार्टर कोई डिफरेंस हमें नज़र नहीं आ रहा है, 0.47% का ही है, लेकिन पिछले साल 0.57% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यानी जो परसेंटेज ऑफ नेट NPS की है वो यहाँ पे हमें गिरती हुई नज़र आ रही है ईयर ऑन ईयर। अगर नेट वर्थ की बात की जाए दोस्तों, तो जो इनका नेट वर्थ है वो इस क्वार्टर में 4,08,108 करोड़ रुपए का मेंशन किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 3,79,071 करोड़ रुपए का था, जो कि पिछले साल 3,45,616 करोड़ रुपए का था। यानी टोटल नेट वर्थ में भी दोस्तों यहाँ पे हमें इजाफा दिखाई दे रहा है क्वार्टर और ईयर। अगर बात की जाए दोस्तों इनके डेप्ट इक्विटी रेशो की, तो डेप्ट इक्विटी रेशो भी यहाँ पे हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। इस क्वार्टर में 0.65 और पिछले क्वार्टर में 0.68, जो कि पिछले साल 0.68 था। यानी स्लाइटली यहाँ पे हमें डिक्रीज नज़र आ रहा है डेप्ट इक्विटी रेशो में। अगर दोस्तों बात की जाए टोटल सेगमेंट रेवेन्यू की, तो इंटर सेगमेंट रेवेन्यू की अगर बात करें तो इस क्वार्टर में 1,69,135 करोड़ रुपए का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,83,104 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 1,53,745 करोड़ रुपए का था। अगर बात करें नेट सेगमेंट रेवेन्यू की दोस्तों, तो इस क्वार्टर में 1,66,991 करोड़ रुपए का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 1,79,562 करोड़ रुपए का था और पिछले साल 1,52,125 करोड़ रुपए का मेंशन किया हुआ है। बात करें दोस्तों अगर इनके एक्सेप्शनल आइटम्स की, तो यहाँ पे इसमें कुछ मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन अगर बात करें सेगमेंट रिजल्ट्स की दोस्तों, तो इसमें जो हेड दे रखे हैं ट्रेजरी ऑपरेशन बिफोर
एक्सेप्शनल आइटम्स, कॉर्पोरेटिव, होलसेल, बैंकिंग, रिटर्न, इंश्योरेंस, बिजनेस। तो दोस्तों इस क्वार्टर में 29,229 करोड़ रुपए का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 26,896 करोड़ रुपए का मेंशन किया हुआ है और पिछले साल 26,427 करोड़ रुपए का था। यानी दोस्तों ईयर और क्वार्टर यहाँ पे इजाफा हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों नेट प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो यहाँ पे इस क्वार्टर में इनको 21,201 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ है, जो कि पिछले क्वार्टर में 19,600 करोड़ रुपए का प्रॉफिट था और पिछले साल 19,324 करोड़ रुपए का प्रॉफिट मेंशन किया हुआ था। यानी ईयर और क्वार्टर यहाँ पे जो है नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ हमें नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों इनके नेट एसेट और लाइबिलिटीज़ की। तो दोस्तों अगर बात करें एसेट की तो यहाँ पे हमें एसेट में भी इजाफा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस क्वार्टर में 74,44,291 करोड़ रुपए की इन्होंने एसेट बनाई है, जो कि पिछले क्वार्टर में 73,14,185 करोड़ रुपए की थी और पिछले साल 67,74,719 करोड़ रुपए की थी। तो दोस्तों नेट एसेट में और प्रॉफिट में दोनों में प्रॉफिट होता हुआ नजर आ रहा है, इजाफा होता नजर आ रहा है क्वार्टर और ईयर, जो कि एक पॉजिटिव साइन है किसी भी कंपनी के लिए। दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सी लाइबिलिटीज़ भी क्वार्टर और ईयर यहाँ बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अगर बात करें हम इस क्वार्टर की तो यहाँ पे टोटल लाइबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है वो 74,44,291 करोड़ रुपए की है, जो कि पिछले क्वार्टर में 73,14,185 करोड़ रुपए की थी। और अगर बात करें पिछले साल की दोस्तों तो वो 67,74,719 करोड़ रुपए की थी। तो दोस्तों लाइबिलिटीज़ भी यहाँ पे क्वार्टर और साल दर साल बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो दोस्तों एसबीआई ने जो अपने नंबर्स पोस्ट किए हैं उससे एक मिला जुला जो है रिजल्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट में तो हमें इजाफा देखने को मिला है। तो आई होप आप सभी को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।